बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो छठ का पर्व आया, खुशियां ही खुशियां लाया, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने फिर से एक बार छठ का पर्व आया। छठ पूजा भारत के सबसे अहम और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और इस छठ पूजा पर आप क्या कुछ खास कर सकते हैं, क्योंकि छठ पूजा एक बहुत ही पवित्र और शुभ त्योहार है। यह त्योहार जीवन, समृद्धि और खुशहाली की कामना का प्रतीक है। इस छठ पूजा पर क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं और शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, घाट पर पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी आपको बताएंगे कि इस बार छठ पूजा पर क्या कुछ खास रह सकता है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को बताइए कि इस छठ पूजा पर क्या कुछ खास हम कर सकते हैं और कितने दिन की ये पूजा रहने वाली है इस बार। जी साधना जी, ये जो छठ व्रत की पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में इतनी विशिष्ट होती है कि वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि लगभग 36 घंटे की पूरी प्रक्रिया है, पर ये इससे ज्यादा समय की होती है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि नहाए खाए जो हम लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं, क्योंकि पूरब से इसका विशेष जुड़ाव है। पूरब से मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो आपने भी कहा कि भारत के ये जितने भी पर्व त्योहार हैं उनमें से बड़ा विशेष रूप से मनाया जाता है, बल्कि अब तो ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरब से मैं क्यों कहता हूं, इसका एक विशेष जो जुड़ाव है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत से विशेष रूप से है। कारण क्या है कि जो लिखित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में विशेष रूप से जब हम रामचंद्र जी की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं या रामायण की बात करते हैं, तो उस काल में जो उल्लेख मिलता है, सीता जी ने इस व्रत की प्रक्रिया का पालन किया था। बिल्कुल। कर्ण आजीवन जब तक इस धरती पर जीवित रहे इन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया, और कर्ण तो विशेष रूप से जाने जाते हैं कि कर्ण कमर तक जल में प्रवेश करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते थे। कर्ण को सूर्य की उपासना के लिए जाना गया, दान देने के लिए जाना गया और अपने वचन को निभाने के लिए जाना गया। कर्ण पर विशेष रूप से सूर्य देवता की कृपा थी, यह हम सब लोग जानते हैं। और चूंकि कर्ण अंगराज कर्ण कहलाते थे, और ये जो अंग देश है वो बिहार और झारखंड के आसपास का वर्तमान समय का हिस्सा है, और इसीलिए ये जो त्योहार है उस क्षेत्र में विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। उस क्षेत्र की अपने आप में एक विशिष्टता हो जाती है, क्योंकि कर्ण वहीं के राजा थे, यही उसका एक कारण है। दूसरी एक बात मैं कहता हूं कि ये जो सनातन धर्म से इस व्रत का जुड़ाव है ये केवल छठ माता के उसमें नहीं है, क्योंकि पहले लोग उतने शिक्षित नहीं थे, धर्म ग्रंथों को भी बड़ी सीमित रूप में बहुत कम लोग जानते थे। षष्ठी तिथि के कारण इस पूरी पूजा की प्रक्रिया को ही छठ माता के नाम से जाना जाता है। वैसे तो षष्ठी तिथि प्रत्येक महीने में आती है और प्रतिदिन कई जातक आज भी अर्घ देते हैं। हम लोग भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं और सदैव हम लोग सूर्य की उपासना की बात करते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे सूर्य देवता का वैदिक मंत्र हो। सूर्य को तो हम लोग हमेशा से उपासना की उसमें रखते ही हैं। षष्ठी तिथि से इनका विशेष क्यों है? जैसे ही हम छठ पूजा की बात करते हैं और षष्ठी तिथि की बात करते हैं तो दो तीन चीजें मस्तिष्क में आती हैं। एक, जैसा आपने कहा ना कि सुख समृद्धि, क्योंकि कर्ण का जीवन बड़ा ही विपरीत परिस्थितियों में रहा है और कर्ण अपने आप में ही एक अलग प्रकार के योद्धा कहे गए। इतना जटिल और इतना विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। सूर्य देवता की कृपा हमेशा से, जब भी हम युद्ध की कुशलता की बात करेंगे हमेशा कर्ण का नाम रहेगा। नाम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सूर्य की उपासना से प्राप्त होता है और सूर्य को यश का कारक ग्रह कहते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। जब हम विशेष रूप से षष्ठी तिथि को सूर्य को अर्घ देते हैं तो संतान से संबंधित जितनी भी मनोकामनाएं आपकी होती हैं, इसीलिए इनको छठ माता कहते हैं, वो पूरी हो जाती है। और अपने आप में वेदों में, सनातन धर्म में इसका एक विशेष प्रयोजन है। और सीता जी के लिए भी ग्रंथों में लिखित है कि मां सीता
जब अपने जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट में रही, सबसे ज्यादा पीड़ा में रही, उन्हें किसी ने सुझाव दिया कि आप क्यों नहीं छठ माता का व्रत करती हैं। उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया था। और ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। नहाए खाए जो देसी भाषा में कहते हैं, ये कोई भी जब हम व्रत की प्रक्रिया करते हैं ना, सनातन धर्म में ठीक उसके एक दिन पहले उसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं साधना जी कि अनुशासित रहिए, व्यवस्थित रहिए, अपने आप को सुव्यवस्थित करने की ही प्रक्रिया सनातन धर्म आपको सिखाता है। और ठीक कोई भी पूजा की आप प्रक्रिया करेंगे, कोई भी व्रत की प्रक्रिया करेंगे, तो उसके एक दिन पहले स्नान करके भोजन करके फिर आप व्रत का अनुष्ठान लेते हैं। उसी को नहाए खाए देसी भाषा में कहा जाता है। और ये प्रक्रिया करने के बाद से जो व्रती होती हैं, ज्यादातर महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं संतान के लिए, पति के लिए, अपने घर में सुख संपन्नता के लिए। क्योंकि गृहस्थ लोग पूजा की जितनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि रहे, ऐसी मनोकामना से इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। उन सारी पूजा और व्रत की प्रक्रियाओं में सबसे ज्यादा कठिन माना गया। लगातार 36 घंटे तक। अब जब स्नान करने के बाद भोजन ये बनाएंगी, तो जो व्रत की प्रक्रिया है, आप इसी से अंदाजा लगाइए साधना जी कि मिट्टी का चूल्हा होगा और इसमें मीठा भोजन बनेगा, खीर बनेगा और देसी गुड़ से वो खीर बनाया जाएगा। इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के बाद फिर अन्न और जल और फल कुछ भी नहीं लेती हैं महिलाएं। यहां तक कि फलाहार भी नहीं करती, बिल्कुल निर्जल होकर के कठोर साधना, कठोर तपश्चर्या का पालन करती। और ये अपने आप में इतना विशेष पर्व है कि इसमें साफ सफाई, स्वच्छता तो प्रत्येक सनातन धर्म का मूल आधार है पूजा की प्रक्रिया का। इसमें तो ये इतना ज्यादा कठिन होता है कि इसके पहले घर के सारे सदस्य, वो लोग नदी के जल से पूरे घर को स्वच्छ और निर्मल करते हैं। और जिनका घर गंगा के किनारे है, वो तो अपने आप में विशेष माने जाते हैं, उनके ऊपर तो माँ की कृपा है ही। वो गंगा जल से ही इस भोजन को, इस प्रसाद को बनाते हैं। और शाम को, जिसको खरना कहते हैं, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको निमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ छठ पूजा है, आपको प्रसाद ग्रहण करने आना है। और ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद से फिर कोई कुछ नहीं खाता पीता, यहां तक कि इसमें फलाहार भी नहीं किया जाता है। और ये अपने आप में इतना विशेष है कि जो पहला अर्घ होता है, ये संध्या के समय होता है। आप सोचिए, सनातन धर्म में सूर्योदय का इतना विशेष महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त का इतना विशेष महत्व है। ये इकलौती ऐसी पूजा की प्रक्रिया है जिसमें हम आरंभ करते हैं सूर्य देवता के अर्घ की शाम से करते हैं, जब सूर्य लालिमा से युक्त हो, संध्या का समय हो। इसलिए ये इकलौती ऐसी पूजा की प्रक्रिया है साधना जी, जिसमें हम सूर्यास्त का समय देखते हैं। तो सूर्यास्त कब हो रहा है, और सूर्यास्त के ठीक पहले जब सूर्य देवता लालिमा से युक्त होते हैं, उस समय अर्घ देते हैं। और इसमें तरह तरह की चीजें आप देखिए। फलों में तो हम लोग हमेशा से सनातन धर्म में कहते हैं कि कम से कम प्रयास करिए कि 5 प्रकार के फल हो जाए। इसमें भी ये बात उसी तरह होती है, लेकिन इसमें एक विशेष, इसमें एक प्रसाद का निर्माण होता है जो महिलाएं बड़ा भक्ति से गीत गा गा करके पूरी रात जागरण करके बनाती हैं, जिसको देसी भाषा में हम लोग ठेकुआ कहते हैं। बिल्कुल मीठा सा होता है, गुड़ के साथ उसको बनाया जाता है और देसी घी के साथ उसको बनाया जाता है, और बड़ा ही शुद्धता का ध्यान रख करके बनाया जाता है। और वो सारा प्रसाद, वो जो एक सूप होता है, सूप में उसको सजाती है, जिसमें दीपक होता है, धूप होता है, 5 प्रकार के फल होते हैं, नारियल होता है, नींबू होता है, गन्ना होता है। क्योंकि अपना देश जो है 70 से 80% गांव का देश है। हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से, खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं, और हम सब के पिता पितामह कहीं ना कहीं किसान रहे हैं। हम सब किसानों के ही बच्चे हैं। हमारा देश पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। और आज भी हमारी मूल आजीविका सबसे बड़े रूप में खेती ही है, किसानी ही है। और हमारे यहाँ फल, कंद मूल, इसी का हमारी जीवन शैली में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में इसी का इस्तेमाल किया जाता है।
बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि अर्घ्य का यहाँ पर विशेष महत्व है और छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो दिवाली के बाद मनाया जाता है। और देखिए, तमाम महिलाएं हो या फिर तमाम जातक हो इस दिन काफी ज्यादा खुश भी नजर आते हैं। तो तमाम जातकों को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अर्घ्य का महत्व क्या है और शुरुआत किस दिन से होती है और समापन किस दिन से होता है। जी, ये जो पूजा है साधना जी, अगर हम अंग्रेजी तिथि की बात करें तो 17 तारीख से ही इसका आरंभ हो जाएगा। नहाय खाए की जो पूजा की प्रक्रिया होती है इसी से इसका आरंभ हो जाएगा। और इसमें आरंभ कैसे होता है? सबसे पहले स्नान करके प्रसाद का निर्माण होता है और संध्या के समय जो प्रसाद घर में गृहिणियां बनाती हैं, जो औरतें बनाती हैं, उससे भी पहले स्नान करने के बाद ये श्रृंगार करती है। खूब धूमधाम से इस त्योहार को मनाने का क्रम बनता है और श्रृंगार के बाद बड़ी ही स्वच्छता से, निर्मलता से आपको करना क्या है? शुद्ध भोजन, खीर का निर्माण करना है, पूड़ी का निर्माण करना है। ये जो प्रसाद बनता है इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करना है, अपने घर परिवार, इष्ट, बंधु बांधव सबको ये प्रसाद वितरित करना है। इस प्रसाद के ग्रहण के बाद से ये पूजा की प्रक्रिया आरंभ होती है और अगले दिन, ठीक इसके अगले दिन जो पहला अर्घ होगा, पहला अर्घ जो होगा वो संध्या का अर्घ होगा। जैसे किसी किसी के यहाँ ये 3 दिनों का होता है, किसी किसी के यहाँ 4 दिनों का होता है। कई लोग केवल नहाए खाए की प्रक्रिया करते हैं और सीधे सीधे अर्घ देते हैं। उसके बाद जब सूर्योदय का अर्घ होता है तो उनकी पूजा पूरी हो जाती है, पूर्णाहुति हो जाती है। फिर वो प्रसाद वितरित करते हैं, स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूजा पूरी मान ली जाती है। लेकिन कई जातकों के यहाँ नहाए खाए के बाद लोहंडा भी होता है। तो अलग अलग पूजा की प्रक्रिया है, ये हमेशा से रही है साधना जी। अलग अलग हम लोगों के यहाँ देखिए विवाह की भी प्रक्रिया होती है या अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, तो अपने अपने घरेलू रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। कई ऐसे जातक भी हैं जो लोग फलाहार करते हैं, उनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता कि वो कठिन तप कर सके, वो निर्जल रह सके और लगातार 36 घंटे से भी ज्यादा भूखे प्यासे रह सके। तो कई लोग फलाहार भी कर लेते हैं और इस बात से आपको भयभीत नहीं होना है। सबको मैं ये बात कहता हूं, हमेशा मैं ये बात कहता रहता हूं, पूजा की पद्धति को जोर जबरदस्ती से कठिन नहीं बनाइए। हमेशा से उन सभी जातकों का सम्मान करिए जो अपने शरीर को इतना अनुशासित और व्यवस्थित रखते हैं कि निर्जल होकर के इस कठोर जप तप ध्यान की प्रक्रिया को कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि जोर जबरदस्ती से, मान लीजिए आपकी दवा चल रही है, आपका स्वास्थ्य आपको इसकी अनुमति नहीं देता और केवल आपने टीवी पर देखा कि इसको तो बिना जल के करते हैं, निर्जल होकर के करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, ऐसा नहीं करना है। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार कोई भी अनुष्ठान को प्रण में लीजिए और अपने स्वास्थ्य के अनुसार देखिए कि आप कैसे कर सकती हैं। यदि आपको लगता है कि मैं केवल अर्घ दे सकती हूँ, केवल अर्घ दीजिए। 2 समय आपको अर्घ देना है। पहला अर्घ होगा सूर्यास्त के समय, दूसरा अर्घ होगा सूर्योदय के समय। ये 2 प्रकार से आपको अर्घ देना है। अर्घ देने में क्या करना है? आपको गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, स्वच्छ जल का प्रयोग कर सकते हैं, कुशा से स्पर्श करते हुए जल का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का, यदि गाय का दूध उपलब्ध हो जाए तो दूध से भी आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ का जो आपने प्रश्न किया था ना साधना जी कि अर्घ का क्या विशेष है, बिल्कुल। अर्घ में आप फूल, फल और अपनी इच्छा से जो कुछ भी आपको लगे, जैसे सूर्य देवता को लाल रंग प्रिय है तो लाल रंग का पुष्प आप अर्पित करिए। सूर्य देवता को जल से अर्घ दे सकते हैं। यदि आपको योग की विशेष विधियां आती हैं तो सूर्य नमस्कार करके आप अर्घ दे सकते हैं। यदि आपको कोई मंत्र सरलता से ध्यान में आता है तो मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक सरल मंत्र मैं भी बता देता हूं साधना जी, दर्शकों को इससे सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य को सभी ग्रहों का देवता माना गया है, सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। हमारे सौर मंडल के सबसे प्रमुख ग्रह है सूर्य, प्रकाश के कारक ग्रह है सूर्य, जीवन देने वाले ग्रह है सूर्य। और सूर्य की उपासना हमें हर प्रकार से लाभ देती है, ऐसी मनोकामना से कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, हम पर सूर्य देवता की कृपा हो, हमें नाम यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति हो, संतान की वो रक्षा करे, परिवार की वो रक्षा करे, आयु और स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो,
ऐसी मनोकामना से अर्घ दीजिए। प्रभु की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं जो जातक बिहार नहीं जा पा रहे हैं वो किस प्रकार से पूजा करेंगे, क्योंकि तमाम जातकों के मन में ये भी संशय बना रहता है कि हम इस बार बिहार नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने घर में रहकर, कोई दिल्ली रहता है, कोई गुरुग्राम रहता है, कोई कहीं कहीं रहता है, कोई किसी स्थान पर रहता है। हालांकि तमाम जो कामकाज हैं उसमें तमाम जातक व्यस्त भी रहते हैं, तो ऐसे में आप तमाम जातकों को ये बताइए कि अपने अपने स्थानों पर रहकर वो किस प्रकार से छठ पूजा कर सकते हैं। जी साधना जी, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मान लीजिए किसी भी कारण से आप नदी के किनारे नहीं जा सकते या किसी विशेष स्थान पर, जैसे आपने चर्चा की कि बिहार जाने का मन है, जैसे दुर्गा पूजा होती है तो सबका मन करता है कलकत्ता चले जाए, बिल्कुल, पर किसी कारण से नहीं जा पाए, तो आप कैसे जहां पर हैं वहीं पर व्यवस्थित कर लें अपने आप को। देखिए थोड़ा सा जल, कई लोग श्रृंगार के उसमें थोड़ा सा जल व्यवस्थित कर लेते हैं, घर के छत पे कर लेते हैं, उसी को नदी या समुद्र मान लेते हैं कि ये जल का प्रवाह हो गया। तो ये तो आपकी श्रद्धा पर, भक्ति पर निर्भर करता है। थोड़ा सा जल आप व्यवस्थित कर लीजिए, उसी जल में आप खड़े हो जाइए। पूजन की सारी सामग्री व्यवस्थित कर लीजिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूजन की सामग्री बिल्कुल सरल और व्यवस्थित है। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, पुष्प, तो ये आप रोली, चंदन, अक्षत, रक्षा सूत्र, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको आप व्यवस्थित कर लीजिए, जो कुछ भी आपसे व्यवस्थित हो पाता है। 5 प्रकार का फल हो जाए, बहुत ही सुंदर हो गया, पुष्प हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया। आप ये सारी सामग्री व्यवस्थित करके, और सबसे पहला अर्घ क्या होगा? संध्या का अर्घ होगा। जब सूर्यास्त हो रहा हो, घर की छत पर आप कर सकते हो। मैंने इसीलिए कहा साधना जी कि आप इस चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप अपनी स्वयं की परिस्थिति देखिए। यदि आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता है और स्वास्थ्य भी अनुमति नहीं दे रहा है, इस बार की परिस्थिति ऐसी है कि मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा, तो मैं कैसे करूं? तो कहीं यहीं भी आसपास में कहीं पूजा हो रही है तो वहां शामिल हो जाइए, उन्हीं की पूजा में आप जाके अर्घ दे दीजिए। ये भी मान्य है। आपको ये नहीं करना है कि मुझे ही अलग से खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई भी घर में पूजा कर रहा है, परिवार में पूजा कर रहा है, मित्रों के यहाँ कहीं पूजा हो रही है, तो वहां जाकर के सामूहिक तौर से अर्घ दीजिए। समूह में पूजा का विशेष महत्व है, अकेले पूजा का विशेष महत्व नहीं है। समूह में पूजा करिए और सब लोग प्रार्थना करें एक दूसरे की भलाई के लिए, सब लोग प्रार्थना करें। सनातन धर्म तो ऐसा ही है साधना जी कि हम लोग तो ये मंत्र पढ़ते हैं कि सर्वे सन्तु सुखिनः। हम लोग तो पूरी पृथ्वी के लिए कहते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी पे सुख शांति हो। सर्वे सन्तु निरामयः, सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सब लोग स्वस्थ हो, ऐसी मनोकामना से अर्घ दीजिए। अनिवार्य नहीं है कि आपको व्यक्तिगत रूप में सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी करनी है। मान लीजिए आपकी ऐसी नौकरी है कि आपको छुट्टी ही ना मिल पाए, एक दिन की छुट्टी मिले तो आप कहाँ गांव जाएंगे, कहाँ घर जाएंगे, आपको वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इतनी सारी पूजा की सामग्री, जैसा आपने बताया साधना जी की गुड़गांव में कोई व्यक्ति है और 14वें फ्लोर पे रह रहा है, तो ना उसको छत मिल पाएगी ना नीचे जमीन मिल पाएगी, तो वो कैसे करे? तो अर्घ आप कहीं पर भी दे सकते हैं। सूर्य देवता का ध्यान करके आप कोई चित्र बना लीजिए, वहीं एक सामने एक प्लेट या थाली रख दीजिए, वहीं पर अर्घ दे दीजिए। यह अनिवार्यता नहीं है कि आपको खुले में ही जाना ही पड़ेगा। अब आप 13वीं मंजिल पे रह रहे हैं, आपसे ऊपर 10 मंजिल है, नीचे 10 मंजिल है, कहां छत मिल पाएगी? और समय भी नहीं है कि हम कहीं समुद्र किनारे, नदी किनारे जा पाए, यमुना किनारे जा पाए, कैसे कर पाएंगे? अब सूर्यास्त की तो सीमा है ना, आप ज्यादा देर करेंगे तो सूर्यास्त अंधेरे में बदल जाएगा, सूर्य देवता रहेंगे ही नहीं, तो अर्घ कैसे देंगे? समय का ध्यान रखते हुए, अपनी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रार्थना आपकी सही तरीके से हो जाए। प्रार्थना पर महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेती हैं तमाम जातक, तमाम महिलाएं जो माथे पर संतरी रंग का जो तिलक लगाती हैं, उस तिलक का क्या महत्व है? देखिए, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग पूजन की प्रक्रियाओं में अलग अलग श्रृंगार होता है। जैसा मैंने आरंभ में ही बताया साधना जी, सबसे ज्यादा जो ये पूजा की प्रक्रिया है ये अपनाई जाती है बिहार, झारखंड। अब तो झारखंड बिहार से अलग हो गया, पहले ये एक ही प्रदेश था। और जब हम प्राचीन काल में इसका इतिहास देखते हैं तो कर्ण के समय अंग क्षेत्र कहलाता था। अंग देश के राजा थे कर्ण,
और वो सूर्य की उपासना में बहुत ही गहरी आस्था रखते थे। इसलिए बिहार, झारखंड इसका गढ़ माना जाता है। और वहां पर जब तिलक होता है, जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो नाक के पास से लगाती हैं। विवाह के बाद आप आज भी देखेंगे कि कुछ देसी चीजें होती हैं पैर में जो लगाते हैं, जैसे मेहंदी लगती है, उसी तरह से लाल रंग का पूरा तिलक लगता है। तो वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अपने यहाँ वैदिक प्रक्रियाओं में भी, सनातन धर्म में भी तिलक का, त्रिपुंड का अलग अलग महत्व है। कई ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें तिलक त्रिपुंड लगता है, कई ऐसे संप्रदाय हैं वैष्णवी जिसमें बिल्कुल अलग तरह का तिलक लगता है। यहाँ मस्तक पर वो अलग आकृति बनाते हैं। कई लोग चंद्रमा की आकृति बनाते हैं, कई लोग जो भगवान शिव की साधना करते हैं वो त्रिपुंड बनाते हैं। तो अलग अलग वो उसका क्रम रहा है। पूजा की प्रक्रिया में औरतों में भी अलग अलग क्रम रहा है, सिंदूर लगाने के अलग अलग उनके तरीके रहे हैं। और उस क्षेत्र में विशेष रूप से ये जो आपने बताया ना, ये नाक से, यहां से ये तिलक लगाते हैं और पूरे सर में जहां तक सिंदूर लगाने की उनकी जो पूरी स्थिति है वहां तक उसको लगाते हैं। ये वहीं का चलन है और वहां की संस्कृति का एक हिस्सा है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।